मैनपुरी के चुनाव परिणाम ने समाजवादी पार्टी के कैडर में एक नया जोश भर दिया है। जिस तरीके से विधानसभाओं को बांट के अलग अलग हिस्सों को बांट के पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई बात करने के लिए, खुद मैनपुरी का मोर्चा जिन्होंने लिया हुआ था, पूर्व सांसद परिवार के जो प्रमुख हैं उनमें लगातार साथ में अलग अलग हिस्सों में जाके कैंपेनिंग की। धर्मेंद्र यादव जी हमारे संग मौजूद। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से ये चुनाव लड़ा आपने और इतना मार्जिन में जीत दर्ज की, आप लोगों ने उम्मीद की थी इस तरीके से रहेगा? हालांकि सच कहूँ तो जहाँ तक लोगों ने मार्जिन दिया इतनी उम्मीद नहीं की थी। जहाँ तक हम सोच सकते थे, कहीं ना कहीं मैनपुरी के लोगों का अपनापन, प्यार, भावनाएं नेताजी के प्रति उससे भी ज़्यादा निकली। 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक की तो मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं अंदाज़ था कि यहाँ तक भी लीड जा सकती है। क्योंकि कल मैंने आप ही के चैनल पे सुबह 2 लाख की बात की थी। उस समय मुझे नहीं एहसास था कि मैनपुरी के लोगों का इतना और आशीर्वाद आरडी डिम्पल जी को मिल रहा है। नेताजी को लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए इस मौके पर मैं सभी मैनपुरी वासियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक एक व्यक्ति को आभार व्यक्त करता हूं जिन सभी लोगों ने इस चुनाव को जिताने में अपना योगदान दिया और आदरणीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक जीत दी और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जातियों के गणित को लेकर बात हो रही थी, चुनाव की वोटिंग जिस दिन हो रही थी, लोग कहते हैं कि यादव मुस्लिम मूल जो वोटर है वो ये है। मैं अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण बनियों के जो बाजार दुकान वो इलाके हैं उनमें जाके बात कर रहा था, तो कास्ट फैक्टर से ऊपर उठ के लग रहा है कि ये चुनाव परिणाम रहे हैं। जातियों का जो बाधा है वो टूट गई, उसके आगे जाके परिणाम है। ये चुनाव परिणाम उन लोगों के लिए सबक है जो लोग भाषण देते थे और जाने क्या क्या बंटवारा कर रखा था कि इतने फीसदी हमारा है, इतने में बंटवारा है। बहुत भाषण दिए गए इसी मैनपुरी के अंदर। बहुत लोगों ने, मीडिया के लोगों बात की, लेकिन लोगों को अंदाज़ नहीं था कि नेताजी के रिश्ते, नेताजी का काम, नेताजी के प्रति लोगों का सम्मान कहाँ तक है, इस बात का एहसास नहीं था। लोग जाति जनगणना तो घोषित नहीं कर रहे हैं, आज तक नहीं किए। 8 साल से जब तक लोकसभा में भी रहा, मैंने बहुत लड़ाई, नेताजी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था और भी कई समाजवादी नेताओं ने शुरू किया था, आज 2022 हो चुकी है। पिछले 10-12 सालों से लड़ाई चल रही है कि जातिगत जनगणना घोषित करो। वो तो घोषित नहीं किसी ने किया आज तक, लेकिन ये ज़रूर लगा रहे थे कि ये गणित इतना है, ये गणित इतना है, ये गणित इतना है। और हमें एहसास इस बात का था कि नेताजी के लोग ऐसे हैं और हर जगह बैठे हैं। और यही सोच के हमने चुनाव से कई दिन पहले मैंने कह दिया था कि यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार अपना बूथ भी हारेंगे और परिणाम सामने आ गया। बूथ हारने की बात कर रहे हैं, कल नारे लग रहे थे आपके कार्यालय में कि जो बूथ ना बचा पाए वो रघुराज शाह के नारा, ध्यान दिया था कि आपने क्या नारा? नहीं, वो देखा हमने, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है, लेकिन हमने 10 दिन पहले कह दिया था बात को। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी लोकसभा के लोगों की भावनाएं नेताजी के साथ थी। लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग इतना उभरें, इतना मजबूत हों कि दिल्ली की सरकार मोदी जी की तो कम से कम नहीं बनने देंगे। अच्छा सर, इस जो स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जैसे युद्ध में जोन बांट लिए जाते हैं, अलग अलग वॉर जोन बना दिए जाते हैं, विधानसभा वर अलग अलग तरीके से बांट कर आप लोगों ने युद्ध को, ये पूरे इलेक्शन को लड़ा। एक तरीके से देखा जाए युद्ध ही था। कैसे बांटा गया, क्या कुछ संगठन ने जिम्मेदारियाँ दी? जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देखरेख में सारी चीज़ों से उन्हें एहसास था कि कौन आदमी कहाँ उपयोगी होगा, कहाँ कैसे किसकी जिम्मेदारी लगाई जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के पक्ष में काम कर पाएगा। उस तरह से उन्होंने जो बेहतर समझा लोगों को जिम्मेदारी दी। और मैं समझता हूँ जितने लोगों को भी जिम्मेदारी मिली, सब ने ही अपनी जिम्मेदारी को न केवल बखूबी निभाया, संभवतः माननीय अध्यक्ष जी की उम्मीद से भी ज़्यादा निभाने की लोगों ने कोशिश की। अभी अगले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर लगभग 5 साल बाद विधानसभा चुनाव भी रहेगा। क्या मैसेज ज़्यादा दिख रहा है सर इससे, बीजेपी के लिए क्या मैसेज है इससे? मुझे कुछ अलग से मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। उनके ही डिप्टी सीएम ने कल सुबह एक ट्वीट किया था और शायद उन्होंने जीवन में पहली बार कुछ सच कहा है, तो हम उस सच को फॉलो कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने ज़रूर ट्वीट डिलीट किया, लेकिन हम लोगों के पास सेव है, तो हम उन्हीं की बात को मान रहे हैं। हम कुछ नया उसमें कहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो देखिए धर्मेंद्र यादव, पूरा संगठन जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जाकर इस चुनाव में उतरा और जोरदार जीत समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में मिली है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।